हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज atomic hydrogen is obtained by atomic hydrogen is obtained by atomic hydrogen कैसे बनता है इसके बारे में बताना है हमें। ये 4 पॉइंट आपको गिवन है, जिसमें से आप फटाफट 3 तो ऐसे रिजेक्ट ही कर सकते हो। सिंपल से ऑप्शन बनाए गए हैं। देखो कैसे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हेवी वाटर। हेवी वाटर का मतलब हो गया दोस्तों D2O। D2O जैसे आप अपने पास जो नॉर्मल वाटर होता है, ऑर्डिनरी वाटर H2O, उसका आप अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो H2 गैस निकलती है। H2 जो है वो होती है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, यानी H2 है वो। हमें पूछा गया है एटॉमिक हाइड्रोजन, तो अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो आपको D2 मिलेगा, ना कि D। ठीक है, तो इसने पूछा है एटॉमिक, तो ये हमारा ऑप्शन कैंसल आउट। क्लियर। सेकंड, रिएक्शन ऑफ वाटर विद हेवी मेटल। रिएक्शन ऑफ वाटर विद हैवी मेटल, रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है ना, रिएक्शन नहीं होती है। हेवी मेटल्स जो होते हैं वो हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे एक्टिविटी सीरीज देखी होगी आपने, उसमें क्या होता है कि ऊपर वाली जो मेटल होती है वो ठंडे पानी में रिएक्शन कर जाती है, बीच वाली जो मेटल होती है वो गर्म पानी में रिएक्शन करती है, फिर उसके नीचे वाली जो मेटल होती है जैसे आयरन, वो स्टीम में रिएक्शन करता है, यानी वाटर जो है उसका टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। फिर उसके नीचे वाली जो मेटल होती है वो कब रिएक्शन करती है, स्टीम प्लस खुद मेटल का भी टेम्परेचर हाई होना चाहिए। मेटल जो है उसका भी कॉपर जैसे होता है, कॉपर को आप रेड हॉट कॉपर लेना पड़ता है और स्टीम में रिएक्शन करवाते हैं, तब हमारे पास कॉपर का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और उससे नीचे वाली जो मेटल होती है वो रिएक्शन नहीं करती है, तो ये हटा दो। फिर है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर देखना दोस्तों, H2O को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो ये फिर से H2 और O2 बनाएगा, ना कि हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन। तो हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वही आंसर होगा। ये कट गया, ये कट गया, और ये थर्ड किस तरीके, फोर्थ ऑप्शन जो है वो किस तरीके से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाय पासिंग ऑर्डिनरी हाइड्रोजन थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क। देखना दोस्तों क्या होता है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन यानी H2 आपने लिया गया है गैसियस फॉर्म में, और आपने क्या किया, 3000 से 5000 केल्विन का टेम्परेचर का क्या क्या रखा आपने, इलेक्ट्रिक आर्क रखा है, इलेक्ट्रिक आर्क। ठीक है, इसमें से अगर आपने क्या करा, H2 गैस पास करी है तो ये सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। ये सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मल एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो द आंसर इज डी। क्लियर।